और हम आपको बताएंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या है, एड्स के कारण क्या है, एड्स का लक्षण क्या है और उपचार क्या है। तो एड्स या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक है। यह एचआईवी वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। दुनिया भर में एड्स के सर्वाधिक मामले असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होते हैं। एड्स एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। जिस इंसान में यह वायरस होता है वो एचआईवी पॉजिटिव होता है। एक संक्रमित रोग से एक संक्रमित रोगी से यह वायरस दूसरे के पास यौन संबंध या खून के लेन देन के दौरान पहुंचता और फैलता है। एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और एक स्टेज के बाद ये इतनी कम हो जाती है कि रोगी को बार बार खांसी, जुकाम और अन्य इन्फेक्शन होने लगते हैं। आखिरी स्टेज में कई बार यह रोगी के लिए जानलेवा साबित होता है। एड्स के जो प्रमुख कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करने, बिना जांच किया हुआ रक्त ग्रहण करने, दाढ़ी या टैटू आदि बनाते समय संक्रमित ब्लेड या सुई के इस्तेमाल से एड्स फैलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एड्स वालों के साथ खाने, बैठने, हाथ मिलाने आदि से फैलता है, जो कि सरासर गलत फहमी है। एड्स ना तो रोगी के साथ संपर्क करने से, साथ साथ खाने, उठने, बैठने, एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल करने से नहीं होता है। एड्स के मरीज को दवाई के साथ साथ समाज के सहयोग की जरूरत है। अभी मैं आपको एड्स के लक्षण बताता हूँ। इसका लक्षण यह है कि आपको कारण आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा, गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियां का शुरू हो जाएगी, त्वचा पर दर्द भरे और खुजली भरे चकत्ते आ जाएंगे, बिना किसी वजह के लगातार डायरिया बना रहेगा, बिना किसी वजह के लगातार थकान बने रहना और तेजी से वजन गिरना, मुंह में घाव हो जाना, मुंह में सफेद छाले जैसे निशान होना, यादाश्त में कमी, डिप्रेशन और अन्य दिमागी बीमारी होता है। लंबे समय तक आपको बुखार रहेगा। अभी एड्स होने की वजह है कि असुरक्षित सेक्स। दुनिया भर में एड्स के फैलने की सबसे बड़ी वजह असुरक्षित यौन संबंध ही माना जाता है, लेकिन कई अन्य कारण भी हैं जो एड्स के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध बनाने से एचआईवी एड्स फैल सकता है। यह समलैंगिकता संबंधों में भी हो सकता है। फिर संक्रमित रोगी द्वारा एचआईवी पॉजिटिव पुरुष या महिला के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण भी फैलता है। या तो अब संक्रमित खून चढ़ाने से फैलता है, बिना जांच किया हुआ रक्त ग्रहण करने के कारण भी एचआईवी से पीड़ित होने का खतरा रहता है। यह एड्स को फैलाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। फिर संक्रमित सुई के इस्तेमाल से ड्रग्स की समस्या न सिर्फ नशे तक सीमित है, बल्कि अगर एक ही इंजेक्शन से कई लोग ड्रग्स लें तो एड्स का कारण बन जाता है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, दवाई लेने के दौरान भी संक्रमित सुई का इस्तेमाल हानिकारक होता है। फिर संक्रमित ब्लेड से अगर आप नाई के यहाँ शेव कर रहे हैं तो हमेशा स्टरलाइज्ड उस्तरा इस्तेमाल करें। अगर आप बिना स्टरलाइज्ड उस्तरा इस्तेमाल करते हैं, पुराने इन्फेक्टेड ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, तो एड्स फैल सकता है। फिर संक्रमित माता से एचआईवी संक्रमित माता के द्वारा यह बच्चे में खून या प्रसव के समय और दूध पिलाने के दौरान पहुंच सकता है। अब मैं इसके उपचार बताता हूँ। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे अच्छा उपाय बचाव माना जाता है। एड्स से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको सुरक्षित सेक्स करना है। एड्स, एचआईवी संक्रमण और अन्य सेक्स संक्रमित बीमारियां रोकने के लिए हमेशा संबंध बनाते समय कंडोम आदि का प्रयोग कीजिए। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना चाहिए और एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस्तेमाल की गई सुइयों का प्रयोग नहीं करें। सुई लगवाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि डिस्पोजेबल सिरिंज या सुइयों का इस्तेमाल करें। खून की लेन देन से पहले आप जांच कीजिए।
खून लेने या देने से पहले उसकी जांच अवश्य करवा लें। यदि आप एचआईवी संक्रमित या एड्स ग्रसित हैं तो रक्तदान कृपया करके मत करें। गर्भवती महिलाओं को अपना एचआईवी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर जांच पॉजिटिव है तो बच्चा हो जाने के बाद एचआईवी से ग्रस्त मां को बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस केस में बोतल से दूध पिलाना बेहतर माना जाता है। शक होने पर एचआईवी टेस्ट कराइए। यदि आपको एचआईवी एड्स होने का संदेह हो तो तुरंत अपना एचआईवी का परीक्षण करवा लीजिए। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को इलाज के दौरान एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं।